नमस्कार दोस्तों। हम जो हैं तकनीकी शिक्षा विभाग में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 50 से बचे हुए 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो जोधपुर और उदयपुर इन दोनों में छः छः ज़िले आते हैं, तो इन दोनों में जो है संभागों की संख्या जो है बिल्कुल समान है। तो इसका आंसर जो है आपके 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था? तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जिसका आंसर इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 18 अप्रैल 2006 को 18 अप्रैल 2006 को, मतलब इसी के दिन मेरी शादी भी हुई थी। इसी दिन जो है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो 1 नंबर का आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं को के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2000 किस तारीख को, मतलब राजस्थान लोक सेवाएं जो होती है उनको गारंटी के लिए 2011 में एक अधिनियम पारित किया गया था। तो वो कब पारित हुआ था? ये भी थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है। तो ये हुआ था 14 नवंबर 2011 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब किया गया था? तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल का जो लोकार्पण हुआ था वो हुआ था अगस्त 2019 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 2003 में। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? तो ये 2003 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सा ऐप? तो ये धरा ऐप है, जिसका पटवारियों के द्वारा उपयोग किया जाता है जनरली। राजस्थान में सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों आपका 2% किया गया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 2% आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिप्रसाद जी शर्मा हैं। हरिप्रसाद जी शर्मा, इनको जो है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है सूचना के तहत शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, लोक सेवाओं गारंटी के रूप में। तो इसमें शिकायत के लिए जनरली इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी आपकी परेशानी हो किसी भी विभाग से संबंधित, तो आप इस जन सूचना पोर्टल पर डालकर अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? राजस्थान के किस को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका आनंद नामक कोई बच्चा है, जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है उसको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो अलवर में की जा रही है। ये आपको सबको पता है, अभी अखबारों में बहुत छाया रहा है ये मामला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कोविड-19 टीकाकरण जो है मित्रों, ये किया था 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया था। 16 जनवरी 2021
16 जनवरी 2021 को टीकाकरण जो है शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान है जोधपुर के, किस क्षेत्र में कार्य करने से इनको पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री का पुरस्कार जो है लाखा खान को दिया गया है, उन्होंने किस भाषा में किया है? तो इसका आंसर जो होगा संगीत कला के अंदर उनको पद्मश्री जो है पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 में किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? तो इसमें जो पोर्टल है वो है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। तो 1 नंबर का आंसर इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन हैं? तो ये ML लाठर साहब हैं, जिनको भूपेंद्र यादव जी RPSC के अध्यक्ष बन गए, तो उनके बाद में इनको। अगला, नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस की परेड पर फ्लाई पास्ट के नेतृत्व में करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ किस जिले की रहने वाली थी? तो ये स्वाति राठौड़ जो थी वो आपके नागौर जिलों की थी, जिसने परेड फ्लाई में पोस्ट में नेतृत्व किया, पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब किया गया था? राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन जो है वो किया था आपका 15 अक्टूबर 2020 को। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासी के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में कौन सा पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये आनंदम नामक एक प्रोग्राम है जिसको आनंद कर दिया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर न्यासीता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में कौन सा पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये पाठ्यक्रम जो था वो आनंदम था दोस्तों। खिलाड़ी अरुण शर्मा, भानुज डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो, माहिर मुलानी, ये संबंधित किससे हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं कराटे से संबंधित हैं दोस्तों। राजस्थान में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो सीताफल का जो उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होता है, तो यहीं पे उत्कृष्टता केंद्र जो है इनका निर्माण किया गया है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 में कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प का आयोजन जोधपुर में किया गया है, फिलहाल मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ इससे। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ राजकीय विद्यालय में नो बैग डे लागू किया गया है। यह दिन कौन सा है? तो यह दिन जो है दोस्तों शनिवार का दिन होता है, नो बैग डे। राजस्थान का वह कौन स्थान है जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी व ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया है? तो ये दोस्तों अपने बीसलपुर बांध में किया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन है इसमें। राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन जो है जो जयपुर में हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? तो ये 9 सितंबर 2020 को की गई थी दोस्तों, बिल्कुल 9 सितंबर 2020 का इसका राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई के पानी में कथन विचार कीजिए। इसका सितंबर 20 अगस्त 2020 को हुआ था, बिल्कुल सही है। कोई भूखा ना सोए, ये भी सही है। सभी ग्राम पंचायतों में, ये गलत है सर, ये शहरों में चलती है, ग्राम पंचायतों में नहीं। 8 रुपये में भोजन, ये सही है। तो ये अच्छा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इसके अंदर हम बात करें तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन है 3 नंबर का ऑप्शन।
ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ग्रीष्ममेल का युद्ध जो है 1544 के अंदर लड़ा गया था। फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा गया है? तो हस्मत वाला शासक जो है मालदेव को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट में मिले हैं। ये कोठारी नदी जो है किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये एक बार वापस प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर प्राप्त होते हैं? तो ये महासतिया नामक जगह पे प्राप्त हुए हैं। तो इसके अंदर जो है 3 नंबर का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के लिए किया जाता है? तो तारपी जो है जनरली नटों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले बिल्कुल, ये जो है कथोड़ियों के द्वारा जनरली उपयोग में लिया जाता है। तारपी वाद्य यंत्र जो है कथोड़ियों के द्वारा जनरली उपयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। बड़ा टिपिकल पेपर बनाया है इसको। राजस्थान के स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये अब्राहम ग्रिहसन थे। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अब्दुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? तो उस दुर्ग का नाम है रणथंबोर दुर्ग। चारों तरफ से परकोटा है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें तो ए में जो है आपके गुण भाषा के जो है थे वो आपके हेम कवि थे। 4 नंबर का ऑप्शन है। दूसरा यदि हम बात करें गुण रूपक के जो थे वो आपके केशवदास थे। और यदि हम राज रूपक की हम बात करें तो राज रूपक जो था वो हमारे वीरभान थे। और यदि हम सूरज प्रकाश की बात करें तो वो आपके अभय सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुण भाषा जो है, भाषा का नाम से कवि, क्योंकि भाषा पे कवि लिखता है हमेशा। गुण रूपक पे हम बात करें तो रूप की परिभाषा केशवदास जी, राज रूपक यानी वीरभान जी। और ये तो इसका आंसर आपका 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपके बैठा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के मंडन थे। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित थे? तो श्रीलाल जोशी जो थे हमारे फड़ कला से संबंधित थे। राजस्थान को पर्यटन का उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? तो मोहम्मद यूसुफ जो थे उनकी कमेटी से ही इसका निर्माण हुआ था। पर्यटन का दर्जा मिला था 1989 के अंतर्गत। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्करण है। रसिया की नरवर्मा गुहिल का जो है क्या कहते हैं, तो इसके अंदर आंसर जो हो जाएगा नरवर्मा गुहिल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर चित्र शैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पे सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो ये मूलराज और उदयराम जो थे, इसका आंसर हो जाएगा मूलचंद और उदयराम। अलवर चित्र शैली के वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो इसका आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा। मुड़िया लिपि अक्षरों के आविष्कारकर्ता टोडरमल थे। हमीरहट्ट के लेखक कौन थे? तो हमीरहट्ट के लेखक जो थे आपके चंद्रशेखर थे।
मत्स्य संघ में कौन सा था? तो अलवर, भरतपुर, करौली था, लेकिन झालवाड़ जो है मत्स्य संघ में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन था? दादू पंथ का प्रमुख केंद्र नारायणा था। अब इनको सूचीवन को मैं कर देता हूँ। देवनारायण जी का जो मेला है, रामदेव जी का जो तो है भाद्र शुक्ल पत्ता जी की नवमी, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, इसका तो ये हो जाएगा। वीर पत्ता जी जो है नवमी पे चलता है, तेजा दशमी होता है, और रामदेव जी का जो है देवनारायण जी का सप्तमी होता है। तो ए में थर्ड, इसका आंसर यही मिला ले, ए में थर्ड, और बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, में सेकंड, बिल्कुल सेकंड, जो 3 फर्स्ट 2 4, 3 फर्स्ट 2, डी में 4, बिल्कुल फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी, तो ये ब्रह्मगुप्त जालोर में होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने इसमें जो है सिरोही को माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सिंचाई प्रमुख केंद्र क्या है राजस्थान में? तो राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख केंद्र ट्यूबवेल है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो थोक सूचकांक का वर्ष 99 से 2000 के बीच में। अगला अध्याय 2011 की जनगणना, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात 933 है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।